पाथ फाइंडर का एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम। तो आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक सर्किट गिवन है जिसमें बैटरी और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ना यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है इस तरफ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, और दूसरी तरफ जो लगी हुई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी। नाउ अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यदि C2/C1 का रेशियो है 4/3 और ये जो टर्मिनल्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे जीपी में हों, तो इस वी की वैल्यू क्या होगी। नाउ जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जिन बच्चों को जीपी का मतलब नहीं पता उसको मैं बता दूं कि देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे एपी होता था एक, राइट? तो उसमें क्या था, पहला एक टर्म होगा, इसमें आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो जैसे ए है, A+D, A+2D, राइट? फिक्स नंबर आप ऐड करते जा रहे हो, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक वैसा ही कुछ जीपी में है, बट यहाँ पर एडिशन की जगह करना होगा मल्टीप्लाई। तो जैसे मान लीजिए पहला टर्म आपका ए था, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, A×D, उसके अगले बार A×D², उसके अगला A×D³। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई होता जा रहा है और सीरीज का अगला टर्म मिलता जा रहा है। क्लियर सी बात? आइए अब अपने सवाल पर वापस लौटते हैं। आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया है, बट अब इसको सॉल्व कैसे करें, राइट? एकदम से देखने समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसे करें। तो मेरी आपको सलाह है कि जब भी आपको ऐसा सवाल देखे कि आपको समझ ही ना आए कि इसको सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तो आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि जितना आपको समझ में आ रहा है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन जानते हैं, वो अपनी कॉपी पे लिखिए। साथ ही उस इन्फॉर्मेशन को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट, राइट? धीमे धीमे एक स्टेप के बाद एक स्टेप आप जैसे ही करोगे ना, आपको वहां से एक नई लेयर दिखेगी सवाल करने के लिए, और वहां से आप फिर एक के बाद एक स्टेप आगे करते चले जाओगे, लास्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ठीक वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर करते हैं। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैटरीज का देखो, टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल सेम साइड है, नेगेटिव टर्मिनल सेम साइड है, ठीक है। और यहाँ पर उसने बोला है जो पोटेंशियल्स है ना, वो आपके जीपी में है। तो यानी कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल्स लिखने होंगे, राइट? 1 2 3 4 5 6 पे हमें पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना। अब जो सबसे सिंपल चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करें। किसी एक पॉइंट को कोई पोटेंशियल असाइन कर दें, उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी सारी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले जो सबसे सिंपल तरीका है कि इस नेगेटिव वाले की पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं, इस एंड की पोटेंशियल मान सकते हैं जीरो, राइट? अब ये सारे के सारे एंड नेगेटिव है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो यानी कि सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो ओके, तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी सेम है, जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल जीरो किया, इसकी जो टर्मिनल से उससे पोटेंशियल अपने आप डिफाइन हो जाएगा। कैसे, देखो, अब ये जीरो है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, वी नॉट, राइट? यानी कि इस फर्स्ट वाले का पोटेंशियल क्या हो गया, वी नॉट। अब ये एक जीपी में हम एक नंबर मानेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है तो हम उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर माना है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। कैसे, देखो, अगर पहले का वी नॉट है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, वी नॉट इंटू आर, क्योंकि जीपी में है। तीसरे का क्या होना चाहिए, वी नॉट इंटू आर स्क्वायर। चौथे का वी नॉट इंटू आर क्यूब। पाँचवें का वी नॉट इंटू आर की पावर 4, और छठवें का वी नॉट इंटू आर की पावर 5। ये तो एक तरीका हो गया। नाउ यहाँ पर मैंने पोटेंशियल यूज किया वी नॉट। यदि आप चाहते हैं तो आप इस वी को भी यूज कर सकते हैं सिमिलर तरीके से, राइट? एक रिजल्ट आएगा। नाउ तो हमने यहाँ तक देखा कि हम इस तरह से पोटेंशियल को डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है? तो सिचुएशन कहाँ पहुंची, यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा साफ दिख रहा है, राइट? नाउ हमने इतना तो कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, हम यहाँ पर और क्या सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर पता है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं, राइट? तो देखो चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, देखो इस पे चार्ज हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू C2 इंटू वी नॉट, क्योंकि एक तरफ है वी नॉट, एक तरफ है जीरो, डिफरेंस हो जाएगा वी नॉट, ठीक है? सिमिलरली इस वाले पे कितना हो जाएगा चार्ज, देखिए आप, इस पे आपको चार्ज मिलेगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है, C2 इंटू वी नॉट आर, क्योंकि एक तरफ है वी नॉट आर, दूसरी तरफ है जीरो। सिमिलरली आप इस पे लिख सकते हैं, राइट? कितना मिलेगा आपको, Q
डबल डैश इज इक्वल टू C2 V0 आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखने लगेगा, राइट। देखो आर से बढ़ रहा है, ठीक है, मान लिया, ओके। अब क्या कुछ पैटर्न ऊपर वाले में भी है, आइए चेक करते हैं। नाउ हमने यहाँ पे देखते हैं इस C1 में कितना चार्ज होगा। देखो इस C1 का चार्ज हम लोग लिख दे रहे हैं ऐसे 1 लगा के, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ऊपर वाले जिसका C1 कैपेसिटेंस है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, C1 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, देखो एक तरफ तो है V, उस तरफ है V0 R। हम लोग इसको लिख सकते हैं C1 V0 1 - R, ठीक है। सिमिलरली जो आगे वाला है एक और, यानी कि उस पर कितना चार्ज होगा, यानी कि इस पे हम लोग इस पे लिखेंगे ऐसे Q1 डैश इज इक्वल टू C1। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो V0 R माइनस V0 R स्क्वायर। क्या मिला हमें, देखो C1 V0 R 1 - R। तो यदि आप ध्यान दें तो हमें यहाँ पर भी एक पैटर्न दिखने लगा, राइट। देखो यहाँ पे R नहीं था, इसमें R आ गया, राइट। इसी प्रकार यदि हम इसके आगे वाले का लिखें चार्ज, तो आपको यहाँ पे दिखेगा Q1 डबल डैश इज इक्वल टू C1 V0 R स्क्वायर 1 - R। यानी कि हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। चलिए जैसे हमने इतना सब किया, हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि किसी भी जंक्शन पर देखो जैसे 2 3 जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, वहां पर चार्ज 0 होता है, राइट। ये हमने लॉ पढ़ा है, किरचॉफ लॉ। नाउ तो यदि हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर जंक्शन 2 चूज करें, ठीक है, जंक्शन 2 चूज करें, तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा चार्ज, राइट। नेट चार्ज होना चाहिए 0। तो हाइपोथेटिकली देखो क्या होगा, यदि आप थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज करें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से चार्ज फ्लो किया होगा इस वाली बैटरी से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर C1 पर इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, राइट, ओके। और इस वाले C1 पे इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। और ये जो आपका कैपेसिटर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। इस कैपेसिटर पे इधर पॉजिटिव चार्ज देखिएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो ये सिचुएशन हो सकती है इसकी अपोजिट होगी, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, नेट सम तब भी 0 का 0 ही रहेगा। नाउ इससे हम एक चीज क्लिक करी, यदि हम यहाँ पर इस जंक्शन पर किरचॉफ लॉ लगाएं तो हमें नेट चार्ज क्या मिलना चाहिए, 0। यानी कि हमने लिखा यहाँ पर एट जंक्शन 2 अप्लाइंग किरचॉफ चार्ज लॉ, ठीक है। क्या होना चाहिए, सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने जो अभी हमने तीनों चार्ज निकाले ना, कौन कौन से, देखो पहला चार्ज यानी ये वाला, दूसरा चार्ज देखो एक चार्ज ये वाला, ठीक है। दूसरा चार्ज आपको मिलेगा दोनों ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये आपके मिलेंगे इस सेकंड जंक्शन पे कनेक्टेड, ठीक है। जिसमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हम लोग यहाँ पर साइन बना चुके हैं, आप उससे देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखो क्या मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये देखो सिग्मा चार्ज 0, और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। 3 कैपेसिटर थे आपके, एक पे नेगेटिव बाकी 2 पे पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला है ना, ये फर्स्ट C1 है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक। और ये रहा आपका इस एंड वाला चार्ज, ठीक है। बाकी दोनों एंड के चार्ज पॉजिटिव है, हमने यहाँ पर देखो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। और ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां से आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सवाल में दिया था C2/C1 की वैल्यू 4/3, तो हमने मान लिया यहाँ पर C2 = 4C और C1 = 3C। जैसे आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर एक बार आर की वैल्यू 3 मिल जाएगी, एक बार मिलेगी 1/3,
जैसे ही आपको ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, ये बी नॉट आर की पावर 5, ये सेम पोटेंशियल होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है, इज इक्वल टू वी। बस अब आप इसमें सिर्फ आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर यहाँ पर देखो 2 आएंगे, ठीक है। एक बार जब आप 3 रखोगे और एक बार जब आप 1/3 रखोगे, तो ये 2 वैल्यूज आ गई और ये हो गई आपकी वी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि हमें नहीं पता है ना सवाल डायरेक्टली ये फर्स्ट स्टेप में कैसे होना चाहिए, तो हम सिंपली जितना हमें आता है हम 1 स्टेप एट ए टाइम करेंगे, और जैसे हम एक स्टेप आगे जाएंगे वहाँ से हमें कुछ और दिखने लगेगा, हम जो हमें दिख रहा है हम लोग फिर से उसका यूज करेंगे, और ऐसे कर करके हम लोग सवाल के सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।